वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेके, जो कि स्थिर विद्युत की यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उसी का लेक्चर नंबर 3 है। स्थिर विद्युत की जो लेक्चर था उसमें मैंने पिछले क्लासेज में बताया था कि 2 चैप्टर आते हैं। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 लेक्चर पीछे आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हो। ये है आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आई थिंक मैं एक एक डाउट क्लियर करवाते हुए और कंप्लीट चीज़ें आपको समझाते हुए चलने वाला हूँ। आप पूरी मेहनत कीजिए, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाने वाला हूँ आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने के लिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना है। बातें तो होती रहेगी लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में? पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फिर धनावेश और ऋणावेश में कौन कौन आते हैं, वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जा सकता है, वस्तुओं को रगड़ने पर कौन सी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, वस्तु को आवेशित करने की विधियां। वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां होती है प्यारे बच्चों वस्तु को आवेशित करने की। घर्षण द्वारा, दूसरी होती है चालन द्वारा, और तीसरी होती है प्रेरण द्वारा। तो लिखो, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं वस्तु को आवेशित करने की विधियां। नंबर 1 क्या है, घर्षण। घर्षण या रगड़कर। दूसरी जो विधि है वह है चालन द्वारा। और जो तीसरी विधि है उसका नाम है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा, ठीक है। जो फर्स्ट विधि है वो हम ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, घर्षण अथवा रगड़कर, जिसमें हमने 2 वस्तु को रगड़ कर देखा था किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यह विधि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं चालन द्वारा किस प्रकार वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, और प्रेरण द्वारा किस प्रकार वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो चालन द्वारा। चालन के द्वारा, चालन द्वारा वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चालक, एक तो आवेशित गोला लिया, एक लिया अनावेशित गोला। सबसे पहले मैंने उन्हें दूर दूर रखा, ठीक है। दोनों ही, एक आवेशित था एक अनावेशित था। फिर दोनों को संपर्क में लेकर आए, निकट नहीं बल्कि संपर्क में लेकर आए। जैसे ही संपर्क में लेकर आए तो देखा कि दोनों वस्तुओं पर आवेश है वो बराबर बराबर बंट गया। यानी कि पहले एक आवेशित थी एक अनावेशित थी, जैसे ही संपर्क में लेकर आए दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। यही होता है चालन के द्वारा आवेशन, ठीक है ना। और भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखकर बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक ले लिया आवेशित, आवेशित या चालक गोला। गोला अब आवेशित है या चालक है, इसका मतलब चालक के सतह पर आवेश होता है प्यारे बच्चों। ये बात ध्यान रखना कि जो चालक होगा उसके सतह पर आवेश होगा। दूसरा मैंने एक गोला ले लिया, वह था अनावेशित। ये एक और गोला ले लिया, ये गोला है
अनावेशित गोला। अब दूसरे केस में क्या किया मैंने, ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड, केस सेकंड में आवेशित गोले को अनावेशित गोले के संपर्क में लेकर आए। अब तो देखते हैं क्या होता है। ये आपका आवेशित था और ये एक गोला अनावेशित गोला था, ठीक है। जैसे ही इन दोनों को संपर्क में लेकर आए, संपर्क में लाते ही क्या होता है, दोनों के दोनों गोले ही आवेशित हो जाते हैं। जैसे इस पर 8 आवेश थे तो 4-4 आवेश हो जाएंगे, ठीक है। यह होता है चालन द्वारा आवेशन। लिखो, थ्योरी लिखो। अब जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इससे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। आई थिंक चालन द्वारा आवेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं भूसंपर्कित। जब किसी भी चालक को भूसंपर्कित किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो, भू संपर्कित। जब चालक को भू संपर्कित किया जाता है तो क्या होता है। पृथ्वी क्या है, भू का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है प्यारे बच्चों, पृथ्वी है एक बहुत बड़ा चालक। इतना बड़ा चालक है जिसमें अनगिनत संख्या में आपकी धनावेश है, अनगिनत संख्या के अंदर ऋणावेश है। पृथ्वी कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है किसी चालक को, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। इसीलिए तो ये जो स्टैंड बना हुआ ना, इन आवेशित चालक गोला है, ये इसका जो स्टैंड है ना, ये होता है कुचालक स्टैंड। आप लिख सकते हो यहाँ पर कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड इसीलिए लगा रहता है क्योंकि यदि ये भी चालक होगा ना स्टैंड, तो ये सारा का सारा आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए ये कुचालक स्टैंड लगा होता है ताकि ये जो आवेश है वस्तु पर ही रहे, वस्तु से जमीन के अंदर नहीं जाए। क्योंकि ये भी चालक होगा तो ये आवेश तो कनेक्ट होकर पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, इसीलिए कुचालक स्टैंड रखा जाता है, ठीक है ना। अब भू संपर्कित में सबसे पहले मैंने 2 चालक गोले लिए। जो पहला चालक गोला है, ये पहला चालक गोला, इस पर है पॉजिटिव आवेश, ठीक है। और जो दूसरा चालक गोला लिया मैंने, ये देखो चालक गोला लिया, चालक गोला लिया इसका मतलब इसका स्टैंड कुछ चालक है अभी, तभी तो ये आवेशित गोला रह गया। यदि ये भी चालक स्टैंड ले लेते ना आप, तो डायरेक्ट इसका जो आवेश था वो पृथ्वी के अंदर चला जाता और ये वस्तु निरावेशित हो जाती। इसीलिए कुचालक स्टैंड ले रखा होता है। दूसरा जो चालक गोला लिया है उस पर है नेगेटिव आवेश, ठीक है ना। अब दूसरे केस में क्या किया मैंने, ये है केस फर्स्ट।
कि सेकंड के अंदर मैंने पृथ्वी से किसी चालक तार द्वारा कनेक्ट कर दिया इन गोलों को। ये चालक गोला था जिस पर पॉजिटिव आवेश था, और एक ये चालक गोला है जिस पर क्या है, नेगेटिव आवेश है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक चालक तार लिया, उसे ऐसे कनेक्ट करके पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, और इसे ही चालक तार लिया और पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट करोगे तो इसका जो सारा का सारा आवेश है ना, इसके ऊपर जो आवेश है वह पृथ्वी के अंदर चला जाने वाला है। अब माइनस है, मतलब इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन तो गति करते हैं, गति करते हैं, तो जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट करोगे तो इस वस्तु से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल लेंगे और पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना, ये लो, और वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। इसमें ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कब तक होता रहता है, जब तक होता रहता है जब तक ये वस्तु पूरी तरह से निरावेशित नहीं हो जाती, तब तक इन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि जो माइनस आवेश है तो पृथ्वी के अंदर चला जाते हैं, एक्स्ट्रा आवेश जैसे ही पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है चालक तार द्वारा। इसमें क्या है, पॉजिटिव आवेश। पॉजिटिव में मैंने बताया था कि प्रोटॉन होता है। अब स्पेशल लॉजिक होता क्या है कि प्रोटॉन तो देखो गति करता नहीं है, प्रोटॉन गति करता नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या लाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो गति करता ही है, प्रोटॉन गति नहीं करता। पॉजिटिव आवेश गति नहीं करता, बाकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आवेश है वो तो गति करता है। इसलिए जो भी इस पर नेगेटिव आवेश था वो पृथ्वी के अंदर चला गया। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आवेश को नष्ट करने के लिए पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकले, क्योंकि प्रोटॉन तो गति करेगा नहीं, और आपने तार से कनेक्ट कर दिया पृथ्वी से, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस सारे आवेश को निरावेशित कर देंगे वस्तु को। ये लो, ये वस्तु क्या हो चुकी है, पूरी तरह से निरावेशित। इसी प्रकार ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले गए हैं, इसलिए ये वस्तु भी क्या हो जाएगी, अब निरावेशित। इसके ऊपर एक भी आवेश नहीं रहा। आई थिंक अब सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। यही थ्योरी के रूप में आपको लिखना है। लिखिए, जब किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और यह आदान प्रदान तब तक होता है, तब तक होता है जब तक वस्तु निरावेशित नहीं हो जाती है। समझ में आ गई होगी। भू संपर्कित करने पर क्या होता है, चालन द्वारा वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जाता है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। ये चालन के द्वारा जो वस्तु को आवेशित करते हैं, इसी में ये एक टॉपिक आता है, भू संपर्कित। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेरण के द्वारा किस प्रकार आवेशन होता है। ठीक है ना। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना ना।
अब हम हेडिंग डालते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाते हैं, इसमें संपर्क नहीं करते। चालन द्वारा आवेशन में क्या किया हमने, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु को संपर्क में लेकर आए, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। इसमें क्या करेंगे, हम जो आवेशित वस्तु है ना उसको अनावेशित वस्तु की निकट लेकर आएंगे। निकट लेकर आएंगे तो क्या होगा, जो अनावेशित वस्तु होगी उसकी पास वाली सतह पर तो आ जाएगा विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर आ जाएगा समान आवेश। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए, जिससे सब क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं तो आपको डिटेल के अंदर समझ में आने वाला है। ये मैंने शॉर्ट में बताया कि प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो लिखो, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो पास वाली सतह पर विपरीत आवेश आ जाता है तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या लिया, मैंने दो वस्तुएं ली जो कि पूरी तरह से क्या थी, जो पूरी तरह से अनावेशित थी। उसी के समीप कुछ दूरी पर मैंने एक आवेशित वस्तु ली। ठीक है ना। सबसे पहले ये अनावेशित वस्तु है ए और बी। ठीक है। और इन दोनों से कुछ दूरी पर, यानी दूरी पर मैं यहां पर ले लेता हूं, एक चालक सी। ठीक है। चालक है, इसका मतलब इसके सतह पर आवेश होगा, तो इसके सतह पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यह होगा आपका केस फर्स्ट। केस सेकंड के अंदर क्या करोगे आप, थ्योरी लिख लो एक बार या फिर बाद में लास्ट में लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से ऐसे थ्योरी लिख लोगे, मैं लिखा भी दूंगा। केस सेकंड के अंदर क्या होता है, केस सेकंड में मैंने क्या किया, ये दोनों ए और बी क्या थी, अनावेशित थी, जो संपर्क में रखी हुई थी। सी चालक क्या है, आवेशित है, जो कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अब सी चालक को मैं इस बी चालक के निकट लेकर आऊंगा, टच नहीं करने वाला, केवल निकट लेकर आने वाला हूं, तो देखना क्या होता है।
ये ए चालक आपको, ये बी है, ये दोनों अनावेशित हैं। इसी के समीप लेकर आया मैं सी। जैसे ही सी जो आवेशित वस्तु थी उसको निकट लेकर आया तो क्या होता है, इसके पास वाली सतह है ना, जैसे बी के पास वाली सतह, इस पर तो आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है वह नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो बी के जो भी नेगेटिव चार्ज है ना, उन्हें तो पॉजिटिव मिल गया इधर, तो ये दौड़कर इस साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव, थोड़ा सा मैं दूरी पर बना देता हूँ, आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा ना। ये जो सी चालक है उसको मैं पास लेकर आया। जैसे ही पास लेकर आया सी चालक को, तो सी के जो पॉजिटिव चार्ज थे ना, ये पॉजिटिव, इन पॉजिटिव ने क्या किया, बी के जो नेगेटिव है उनको अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। ये तो अनावेशित वस्तु है, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिक्स है। ये आवेशित है इसीलिए इसके सतह पर आवेश है। तो इसके जो पॉजिटिव थे, तो इसने बी के जो भी नेगेटिव थे उनको अट्रैक्ट कर लिया। बी के नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया तो ये आराम से दौड़कर इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाएंगे, ए पर आ जाएगा पॉजिटिव आवेश, क्योंकि जितने भी नेगेटिव दोनों संपर्क में थी, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स थे। अब जैसे इन्हें पॉजिटिव आवेश मिलाना पास के अंदर, तो जितने भी नेगेटिव थे इन दोनों में वो दौड़कर इस साइड आ गए, तो दूसरी साइड क्या बचाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, केस थर्ड के अंदर क्या करने वाला हूं, केस थर्ड में अब जैसे ही मैं सी चालक है उसको दूर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, फिर से ये धनावेश ऋणावेश है, मिक्स हो जाने वाले, ठीक है ना। मैं जैसे ही मैं सी इसके पास में, जब तक तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे ही सी को दूर ले जाऊंगा तो कंडीशन वही हो जाएगी, जो ए और बी के पॉजिटिव नेगेटिव है वो मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, सी को और बी को तो है जैसे भी जैसे रहने दूंगा, जो एक आपका चालक है उसको दूर लेकर जाऊंगा। ए चालक को जैसे ही दूर लेकर जाऊंगा ना, तो क्या होगा कि ए पर जो पॉजिटिव आवेश इस साइड है वो चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो इसके अंदर आने वाला है नहीं, वो तो बी और सी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं पीछे से ए को साइड हटा रहा हूँ, इस थर्ड के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैंने ए चालक को दूर हटा दिया, जिस पर पॉजिटिव आवेश था वह चारों तरफ फैल गया। जैसे ही दूर हटाओगे तो सतह पर आवेश आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आवेश इसके पास है नहीं, नेगेटिव आवेश तो बी और सी को है, जैसे ही रख दिया मैंने, बी को और सी को, बी और सी को, इन दोनों चालक को मैंने है जैसे सी का जो पॉजिटिव था वह बी के नेगेटिव को आकर्षित कर रहा था। समझ में आया होगा यहाँ तक। अब फोर्थ केस में क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों को अलग कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने टच तो केयर रखा नहीं है। जैसे ही दूर दूर करूंगा पॉजिटिव वाला सतह पर पॉजिटिव आवेश लेकर आ जाएगा और नेगेटिव वाला चालक अपनी सतह पर नेगेटिव आवेश लेकर आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर केवल नेगेटिव है, इसमें केवल पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब ए का इनसे कोई मतलब नहीं रहा, एक आवेशित वस्तु बन चुकी है। अब केस 4 के अंदर क्या करने वाला हूँ मैं, केस 4 के अंदर जो तीनों के तीनों जो चालक थे उनको मैंने अलग कर दिया। ए तो पहले ही अलग हो चुका था, जिस पर पॉजिटिव आवेश सतह पर आ चुका था, आवेशित हो चुका था। रही बात बी और सी की, इन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, बी को भी अलग कर दिया और सी को भी अलग कर दिया। तीनों चालक ए बी और सी, बी और सी को जैसे अलग किया तो सी पर तो पॉजिटिव आवेश था वो सतह पर फैल गया, और बी पर जो नेगेटिव आवेश था वो सतह पर, क्योंकि पॉजिटिव मिला नहीं तो मिक्स तो हो नहीं पाए, सतह पर फैल गया। इसका मतलब ए बी और सी तीनों की तीनों वस्तुएं थी, तीनों के तीनों जो चालक थे वो आवेशित चालक बन चुके हैं। समझ में आ गया होगा। आई थिंक सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं इनकी थ्योरी लिखानी है, आराम से थ्योरी आप लिख सकते हो यदि चीजें समझ में आई है तो। लिखो थ्योरी। इस फर्स्ट में क्या लिखने वाले हो आप,
ए और बी निरावेशित वस्तु संपर्क में रखी है, संपर्क में रखी है, इनके समीप चालक आवेशित वस्तु चालक सी जो आवेशित है कुछ दूरी पर रखा है, ठीक है। केस 2 में क्या है, चालक सी को ए और बी के नजदीक लेकर आया जाता है, ठीक है ना। केस 2 के अंदर क्या होता है, आवेशित चालक सी को बी के निकट लाया जाता है, निकट लाया जाता है, जिससे क्या होता है, बी पर आ जाता है नेगेटिव आवेश और सी पर पॉजिटिव आवेश। तो बी पर आ जाएगा नेगेटिव आवेश, ठीक है, और ए पर इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है। फिर केस 3 में मैंने क्या किया, ए को बी और सी से अलग कर दिया, चालक ए को बी और सी से कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तीसरे केस में क्या किया, चालक ए को मैंने बी और सी से कुछ दूरी पर लेकर चला गया, ठीक है। केस 4 में क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों को दूर दूर पर कर देंगे और तीनों जो चालक है वो आवेशित हो जाने वाले हैं। ए बी और सी तीनों चालक को कुछ दूरी पर रख देते हैं, जिससे तीनों चालक आवेशित हो जाते हैं। आई थिंक कंप्लीट जो मैंने बताया आपको वस्तु को आवेशित करने की वीडियो में, सबसे पहले घर्षण या रगड़कर, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। फिर हमने आज चालक द्वारा किस प्रकार वस्तु को आवेशित किया जाता है वो पढ़ा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक आवेशित वस्तु थी, अनावेशित वस्तु थी, दोनों को संपर्क में लेकर आए तो दोनों वस्तु आवेशित हो गई। उसी चालन द्वारा जो आवेशन था उसी में मैंने आपको बताया था भू संपर्कित किस प्रकार होता है। जब चालक को भूमि से संपर्कित कर दिया जाता है चालक तार के द्वारा, तो क्या होता है कि वस्तु निरावेशित हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है जिसके पास अनगिनत संख्या में धनावेश है
और अनगिनत संख्या के अंदर ऋणावेशन। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया प्रेरण के द्वारा किस प्रकार आवेशन होता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैंने एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लेकर आया, लेकिन आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लेकर आया। निकट लेकर आया तो उनके निकट वाली जो पास वाली सतह थी उन पर विपरीत आवेश आ गया, और जो दूर वाली सतह थी उन पर समान आवेश आ गया। तो इससे हमने क्या कहा, प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाली सतह पर समान आवेश प्रेरित हो जाता है। फिर मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया कि फिर प्रेरित होने के बाद मैंने गोलों को 1 बाय 1 साइड में कर दिया, और लास्ट के केस में तीनों ए, बी और सी चालक थे, इन तीनों को दूरी पर कुछ दूरी पर रख दिया। तीनों की तीनों वस्तुएं हैं वह आवेशित हो चुकी थी। ठीक है ना। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। पूरा का पूरा सेशन ध्यान से सुना होगा, और यदि पूरा सेशन देखा है आपने और पसंद आया है तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। और थैंक यू वेरी प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।